खटक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ है, इलेक्शन शेड्यूल आया हुआ है, गर्मा गर्म खबरें चल रही हैं। सबसे पहले आपसे एक खबर शेयर करेंगे कि PMLN के एक टिकट होल्डर को धक्के देकर हाथ से निकाल दिया गया है। वो क्या मामला है। और एक शेर अफजल मरवत साहब पे घेरा तंग किया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा नवाज शरीफ के बारे में बात करेंगे कि नवाज शरीफ किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जा रहा है, और साथ अपना नतीजे भी देंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं, जो पहली खबर आपको दी थी कि PMLN के गुजरांवाला डिवीज़न का एक इजलास हो रहा था टिकट होल्डर का। तो उसमें काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। तो उसमें जो हर बंदा अपने CV दे रहा था और साथ ही उनको 2 मिनट देते थे कि 2 मिनट में वो अपना बयानिया अपने बारे में जो कुछ बताना चाहता है वो बताए। तो एक MP हैं अशरफ अंसारी साहब, वो जब आए हैं तो उन्होंने बोलना शुरू किया है। तो 2 मिनट गुजर गए हैं, वो नहीं रुके। फिर 4 मिनट गुजर गए हैं, फिर 8 मिनट गुजर गए हैं। तो फिर राना सनाउल्लाह बैठे थे, मरीम नवाज़ बैठी हुई थी और नवाज शरीफ बैठे हुए थे। राना सनाउल्लाह ने उनको कहा कि आपका टाइम कंप्लीट हो गया है, तो आपकी बात मुकम्मल होगी तो आप बस करें। इस पर भी वो नहीं रुके, वो लगे हुए थे। फिर उसके बाद मरीम नवाज़ ने उसको रोका, तो बदतमीज़ी पे आ गए। जब उसने बदतमीज़ी की तो नवाज शरीफ बड़े रख रखाव वाले बंदे हैं, वो करते नहीं है। लेकिन यह है कि वो जो है ना, जब मरीम नवाज़ के साथ भी बदतमीज़ी किया तो वो रोका गया है। उनको कहा कि आपकी बात कंप्लीट होगी, आपका फैसला होगा, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उसने ऊंचा ऊंचा शाउटिंग करना शुरू कर दिया है। तो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, तो आप जरा वतन दी, तो हमने ये किया, तो हमने वो किया, तो वो शुरू हो गया। जिस पर फिर उनको बताया गया है कि क्या आप वही अशरफ अंसारी हैं ना जिसने जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बने थे तो आपने जो है वो 4-5 बंदों को मिलाकर एक ग्रुप बना लिया था, और आप उससे पहले भी बुज़दार साहब को सपोर्ट करते रहकर ये सुना था। तो उसने गाली गलौज शुरू कर दिया है। तो इस पर फिर उनको बाहर निकाल दिया गया हाल से। तो अब ये डिटेल है कि ऐसे लोग भी अपनी कुर्बानियों का जिक्र करते हैं। कुर्बानियाँ तो वो होती हैं कि आप पार्टी के साथ बिल्कुल लॉयल हो, पार्टी के साथ हर मुश्किल टाइम में भी खड़े हो। अगर आप अपने मफाद के लिए आप एक प्रेशर ग्रुप बना लें और फिर आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट करें और हमजा शहबाज को ब्लैकमेल कर रहे थे, तो फिर कुर्बानियाँ कैसी। आप तो वक्त पे अपना रुख चेंज कर लेते हैं। तो एक ये बात थी। तीसरा एक छोटी सी खबर है कि खान साहब ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। एक वो अपने आबाई इलाके मियांवाली से लड़ेंगे, और एक लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, और तीसरे हल्के इस्लामाबाद से। अब खान साहब ने तो इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन पता नहीं अब जो है ना वो उनको, क्योंकि वो तोशाखाना में कन्विक्टेड हैं और वो नाअहल हैं। बेशक उनकी सज़ा सस्पेंड हुई है, लेकिन फैसला तो सस्पेंड नहीं हुआ अभी, तो मेरिट पे फैसला नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं। अब तीसरी खबर शेर अफजल मरवत साहब के गिर्द जो घेरातंग किया जा रहा है। तो बात यह है कि इसको सेनेट के कायमा कमेटी ने बुलाया हुआ है, इनको नोटिस जारी कर दिया है। ये शेर अफजल मरवत साहब 2008 से 2013 के जो टेन्योर था उसके बीच में ये एक सिविल जज थे। उसमें पीपल्स पार्टी का दौर था और JUI उसकी दादी थी, और ये भी JUI की साइड पे ही थे। तो ये अपने आप को, इन्होंने सिविल जज थे ये, और सिविल जज से ये इन्होंने अपने आप को एज ए डायरेक्टर हाउसिंग फाउंडेशन में डिप्यूटेशन पे चले गए थे। तो डिप्यूटेशन पे वो एज ए डायरेक्टर लग गए हैं। फिर उसके बाद क्योंकि उनकी पार्टी हुकूमत की अलाई थी, तो वो जो है ना फिर डायरेक्टर जनरल DG हाउसिंग फाउंडेशन बन गए। अब DG जो होता है उसके लिए जो या 20 ग्रेड का या 21 ग्रेड का अफसर होना लाजमी था, जो ये नहीं थे। उसके साथ उसका सिविल इंजीनियर भी होना लाजमी था, वो भी ये नहीं थे। लेकिन बस ये सिफारिश पे आए हुए थे, ये दोनों चीज़ें इसके पास नहीं थी। इस दौरान जो बारकहू के इलाके में एक जगह रिक्वायर की हुई थी हाउसिंग सोसाइटी के लिए, जिसको ग्रीन इनक्लेव के नाम से पुकारा जाता है। तो ग्रीन इनक्लेव का में उस टाइम भी बड़े स्कैंडल चलते कि बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। तो इस करप्शन में शेर अफजल मरवत साहब का भी नाम है, और शेर अफजल मरवत साहब इसने खूब हाथ साफ़ किए, मुबैना तौर पर खूब हाथ साफ़ किए हैं इसमें। फिर इफ्तिखार, जब ये स्कैंडल बाहर आया, उस तरह के कुछ और स्कैंडल बाहर आए, तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने कह दिया कि जो भी जुडिशरी के लोग सिविल महकमे में गए हैं वो फ़ौरन वापस अपने महकमों में चले जाएँ। जब ये आर्डर आया और शेर अफजल मरवत साहब को पता चल गया कि अगर तो मैं वापस अपने ओहदे पे चला गया तो ये ना हो कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए। और आपको पता है कि अदालती निज़ाम है कि जितनी मर्जी करप्शन कर लो, जो मर्जी कर लो, बस अगर आप रिज़ाइन कर दो फिर आपसे कोई नहीं पूछता। या जुडिशल कमीशन में भी जब किसी पर भी करप्शन साबित हो, उससे पहले वो रिज़ाइन कर जाए तो फिर उससे कुछ नहीं पूछा जाता। तो इन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया है, और रिज़ाइन करके इन्होंने ये सिस्टम ये रास्ता बंद कर दिया है। अब बात करते हैं जो पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने चीफ इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़ा मांगा है, इसके पीछे कौन है। असल इस साजिश के पीछे एक बहुत सीनियर वकील हैं, बहुत काबिल एहतराम वकील है SN धून साहब। ये सारा उनका करता धरता है, क्योंकि इनके जो ये बार कौंसिल के जो सीनियर थे उनको पता ही नहीं था जो इन्होंने ये एलामिया जारी किया है। तो वो असल में हफ्साबाद से तल्लुक़ रखते हैं, और हफ्साबाद में ये चाहते थे कि 2 हल्के बने, ताकि वो हफ्साबाद से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। तो इस वजह से इन्होंने ये बहाना बनाया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा मांग लिया। अब आते हैं खबर नवाज शरीफ की तरफ। नवाज शरीफ जिस तरह टिकट होल्डरों से के इजलास पे इजलास किए जा रहे हैं, जिस तरह वो एक कदम आगे इलेक्शन जैसे जिसकी बात है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप नई सर्विस देख लें तो उसमें भी तो लग रहा है कि नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी
अगर कंप्लीट ना कर सके तो उसके करीब चले जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ और वो बकौल हसन अयूब साहब के कि नवाज शरीफ सियासत में बंद गलियों में से रास्ते निकालने में माहिर है। उसकी मिसाल उन्होंने दी है भुट्टो साहब के बारे में। भुट्टो साहब नो डाउट एक बड़े लीडर हैं थे, लेकिन यह है कि वो जो है ना, जब जनरल हक ने उसको फांसी दी तो उनसे पहले उनको ऑफर की थी, लेकिन वो डट गए थे। हालांकि सियासत में कुछ लोग कोई 2 कदम आगे 3 कदम पीछे रहना पड़ता है। अगर भुट्टो साहब उस टाइम थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते तो शायद वो इस तरह उसका जुडिशल मर्डर ना होता। और नवाज शरीफ ने अक्सर स्मार्ट मूव के लिए, जैसे मुशर्रफ साहब के टाइम पे वो चले गए थे और फिर जो है ना वापस आए हैं, फिर वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, फिर अब गए। लोग इस कहते हैं कि ये कंप्रोमाइज़ नहीं होता। ये सियासत होती है, सियासत का नाम ही यही है। आपने लड़ाई तो लड़नी नहीं है कि भई अगला बंदा पहलवान है और आप लोगों ने लाज़मी एक दूसरे को बिछाड़ना होता है। तो ये सियासत है, और सियासत में एक कदम आगे अगर आप करते हैं, किसी टाइम देखते हैं कि आगे खाई है या आगे रास्ता ठीक नहीं, तो फिर 2 कदम पीछे हट के रास्ते को चेंज करना पड़ता है। तो ये एक दूसरी बात ये है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो नवाज शरीफ को लाडला और लाडला प्लस के ताने देते हैं, आजकल वो खामोश हैं। आजकल उन्होंने अपने सपों का रुख इमरान खान की तरफ किया हुआ है, क्योंकि आज जो नज़र आ रहा है आजकल उनके काम, तो इससे पता चलता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब होते जा रहे हैं। अब उनको लाडला प्लस याद नहीं आ रहा। जो वज़ीर दाखिला के दफ्तर में जाकर निगरान वज़ीर आला के उसके साथ और मेन कुर्सी पर खुद बैठ के उनको दाएँ बिठा के तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं सरफराज भुट्टी साहब, उनको जब ये साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, और बलूचिस्तान से कुछ और लोग जो उनके साथ शामिल हो रहे हैं, तो वो अब ये बताएं कि अब लाडला प्लस नवाज शरीफ नहीं है। नवाज शरीफ ने तो अपना बयानिया आवाम के सामने रख दिया है। नवाज शरीफ तो कभी भी अपने बयानी से पीछे नहीं हटा। लेकिन नवाज शरीफ ऐसा बंदा है जो कभी आगे, कभी 1 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे, कभी 2 कदम आगे 1 कदम पीछे होता है। तो वो अगर कुछ ऐसा खामोश रहा था तो उन्होंने अपने और काम जो सियासी काम थे वो कंप्लीट कर रहे थे। अब वो फिर अपने बयानिए पे आ गए हैं। तो अब देखें कि बिलावल साहब अब आगे इलेक्शन में फिर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं या नहीं करते। तो एक छोटी सी खबर और है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब की गाड़ी पर हमला हुआ है। वो इमरान खान का केस सुन रहे हैं एहतसाब का, और वो पटियाला जेल में केस सुनने के बाद वापस आ रहे थे, तो उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। तो अब जो है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखिए पुलिस का कोई वर्जन तो अभी आया नहीं है। जब पुलिस का कोई वर्जन आएगा किसमें कौन शामिल है, तो फिर आपके साथ ये खबर शेयर करेंगे। और एक और खबर है कि साकिब निसार के घर पर भी धमाका हुआ है। वो क्रैकर हमला था या क्या था, ये भी पुलिस का वर्जन जब आएगा तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आज तक यही है। अल्लाह हाफ़िज़।